हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। सभी को वॉइस क्लियर है ना? सभी को वॉइस क्लियर है ना? तो चलिए बच्चों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट सेम के अंदर जो पार्ट ए है उसके अंदर जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसका यूनिट फर्स्ट है वेक्टर अलजेब्रा। आज उस चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के आपके एमसीक्यू एग्जाम होने वाले हैं उन उन यूनिवर्सिटीज कॉलेज के लिए आपका ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पूरा इस यूनिट का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं एमसीक्यू में वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चाहे आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज में मिड टर्म एग्जाम हो एमसीक्यू के रूप में, तो उस एग्जाम के लिए भी आपका ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो सभी लोग आ जाइए। चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में या तो आए होंगे या तो आने वाले होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है सारे पेपर को एनालिसिस करके, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज नॉट अप्लाइड बिटवीन टू वेक्टर। हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर के बीच में कौन कौन से ऑपरेटर अप्लाई हो सकते हैं। एक तो हम लोग a प्लस बी कर सकते हैं, तो प्लस ऑपरेटर हो सकता है। ये प्लस आपका क्या है, एक ऑपरेटर है। ठीक है, ये आपका प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी भी होता है, हम लोग जानते हैं। तो माइनस आपका क्या है, नेगेटिव सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। और हम लोग जानते हैं ए वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट भी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। तो मतलब ये आपका मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर दोनों हैं। और जो आपका डिवीजन होता है वो दो वेक्टर का नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे डिवीजन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर वेक्टर। यूनिट वेक्टर बताना है किसका, आर वेक्टर का। तो आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, आर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर इसका फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला हमको इस क्वेश्चन में चेक करना है। तो आइए देखते हैं, पहला जो है आर कैप का फॉर्मूला क्या दिया गया है, मॉड ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर। ये कैंसिल आउट हो गया। आर वेक्टर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस आपका पहले ही कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है, ये भी कैंसिल आउट। तो बचता ऑप्शन नंबर सी है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जो कि कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। हमको इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दी गई है, 2i कैप प्लस जे कैप और 2k कैप। और किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग जानते हैं किस मेथड का यूज करते हैं, ये अंडर रूट ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे x का कंपोनेंट 2 है तो 2 2 4, y का कंपोनेंट 1 है तो 1, 2 का यहाँ पे z का कंपोनेंट क्या है 2 है तो 2 2 4। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। मतलब आंसर कितना आ गया, 3। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ ए वेक्टर आपको इतना दिया गया है, बी वेक्टर इतना दिया गया है, तो आपको ए प्लस बी करके, ए माइनस बी करके दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताना है। तो आइए ए प्लस बी पहले निकालते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर को प्लस करते हैं, तो यहाँ पे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जे का जे के साथ बस एडिशन होगा, तो 2i कैप यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस जे कैप हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस हो जाएंगे, और प्लस 3k कैप हो जाएगा। और इसी तरीके से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालते हैं, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए ए माइनस बी करेंगे तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2j कैप, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा ना, यहाँ पे माइनस रहेगा, और यहाँ पे 2j कैप माइनस 3k कैप हो जाएगा। इन दोनों का माइनस हमने कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2i आपस में कैंसिल आउट, सॉरी 2i कैप इसी तरीके से रहेगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस 5j कैप और माइनस 3k कैप इसी प्रकार से रहेगा। अब हमको मान लेते हैं ये वेक्टर सी वेक्टर है और ये आपका डी वेक्टर आया है, तो इन दोनों का बेसिकली हमको डॉट निकालना है, या तो इसको कन्वर्ट मत करिए, इसको डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों का डॉट करना है, प्लस रहेगा ना, यहाँ पे दोनों का डॉट करना है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाइए, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, i और i का डॉट मिलके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि i कैप डॉट i कैप की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2i का बस केवल i के साथ होगा, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, अगर यहाँ पे i डॉट j करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो हम लोग केवल i का i के साथ, j के साथ और k का k कैप के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 5 1 जा 5 माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 जा 9, यहाँ पे माइनस 9 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे a डॉट बी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 के बराबर हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, जो भी आपको गिवन वैल्यूज हैं उनको अच्छे तरीके से लिखिए और उसको सॉल्व करिए, देखिए आपका आंसर सही आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है ए वेक्टर डॉट आई कैप प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप ए वेक्टर डॉट के कैप, यहाँ पे 0 नहीं रहेगा ना, यहाँ पे 0 आप हटा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू ये किसके बराबर होगा ये बोला गया है, तो मान लेते हैं कि जो ए वेक्टर है हमारा किसके बराबर है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप और यहाँ पे a3 के कैप। ठीक है, ये हमको वैल्यू मान लीजिए पता है, ए वेक्टर की वैल्यू हमने मान लिया कि ये दिया गया है, और हमको क्या करना है, ए का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ, पहले ए वेक्टर का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, यही तो करना है हम लोग को, ए का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे लगा देंगे, क्या आया है यहाँ पे आई कैप, तो आई का आई के साथ ही डॉट प्रोडक्ट होगा, और बाकी डिफरेंट के साथ करेंगे, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के आपका 0 हो जाएगा, तो मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे a1 आ जाएगा। ठीक है, a1 आ गया। इसी प्रकार से ए वेक्टर डॉट जे कैप दिया गया है, तो यहाँ पे जब इसको करेंगे तो यहाँ पे a2 आ जाएगा। इसी प्रकार से a3 डॉट के कैप अगर लिखेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू a3 आ जाएगी। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए जो भी वैल्यूज आई हैं उसी के स्थान पे रख दीजिए, मतलब a डॉट आई की वैल्यू कितनी आई है, a1 आई कैप यहाँ पहले से है तो आई कैप लगा दीजिएगा, a डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी आई है, a2 आई है तो यहाँ पे जे कैप लिख देंगे, a डॉट के कैप की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे a3 आई है
तो यहाँ पे k कैप इसी प्रकार से लिख देंगे। और ये वैल्यू हमने किसके बराबर माना था, a वेक्टर के बराबर माना था, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गया, a वेक्टर के बराबर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, अ वेक्टर ए वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड एंड बी वेक्टर पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ, द वेक्टर ए क्रॉस बी। अब देखिए यहाँ पे ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपका क्या होता है, ईस्ट और वेस्ट होता है और नॉर्थ और साउथ होता है, इस प्रकार से ना। ठीक है, अब देखिए आपसे दिया क्या गया है क्वेश्चन में कि ए वेक्टर जो कि आउटवर्ड की तरफ है, मतलब इस वेक्टर यहाँ के पॉइंट के, इस पॉइंट के कहाँ है, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे इसको डॉट से हम लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि डॉट आपका किसको बताता है, आउटवर्ड को। आउटवर्ड वेक्टर इस प्रकार से है, और हमको एक बी वेक्टर दिया गया है जो कि नॉर्थ के डायरेक्शन में है, जो इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, अब बी वेक्टर इस प्रकार से, मतलब आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि आपका ए वेक्टर जो है इस प्रकार से है और बी वेक्टर इस प्रकार से है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, किस तरफ होगा। तो ए क्रॉस बी जब आप करवाएंगे, देखिए क्या करना है, ए वेक्टर पे अपने राइट हैंड को रखना है। हमको डायरेक्शन बताने के लिए मैंने बताया था कि कभी भी आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताना है तो दो वेक्टर, मतलब जो पहला वेक्टर है उस पे राइट हैंड को रखिए और उसको हैंड को अपने छोटे एंगल पे कर्ल करिए। तो ये राइट हैंड है, हमने रख दिया, इस छोटे से एंगल पे कर्ल कर दिया, तो ये जो डायरेक्शन आ रहा है किधर आ रहा है, थंब जिधर आएगा वही डायरेक्शन होता है ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आ रहा है, वेस्ट की तरफ आ रहा है। तो यहां से जो ऑप्शन नंबर ए है, अलोंग वेस्ट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं सभी को। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ पी सच दैट आई, इतना वैल्यू, तीन वैल्यू दी गई हैं और पी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और ये एक कंडीशन दिया गया है कोप्लेनर। तो यहाँ पे बोला गया है ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो इस पी की वैल्यू फाइंड आउट करके हमको बताइए। तो कोप्लेनर का कंडीशन होता है ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी निकालने का नॉर्मल मेथड है, हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। जो भी आपको वैल्यू दी गई है, आई के सामने कौन सा मैग्नीट्यूड है, 1 है, जे के सामने कौन सा मैग्नीट्यूड है, 3, और यहाँ पे -2। इसी प्रकार से इसमें लिखेंगे, इस वेक्टर में यहाँ पे 2 है, -1 है, 4 है, यहाँ पे 3 है, 2 है और p है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और इसकी वैल्यू कोप्लेनर में क्या होती है, फॉर कोप्लेनर a डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है तो यहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, 1 3 -2 2 -1 4 और यहाँ पे 3 2 और p। अब इसको सॉल्व करके 0 के बराबर रख देंगे, जिससे हमारा p का वैल्यू आ जाएगा। इसको आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, आई कैप को लेंगे, सॉरी 1 को लेंगे और इसके रो और कॉलम को बंद करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 1 को लेंगे, इसके रो और कॉलम को बंद करेंगे, इसके रो और कॉलम को, ये दोनों बंद हो जाएंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -p और -8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, -p -8 आएगा। जे की जगह यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे 3 यहाँ पे वैल्यू दिया गया है तो -3 होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है। तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे रखेंगे, -3 किसके बराबर हो जाएगा, इसके रो और कॉलम को बंद करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
2p माइनस 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2p माइनस 12, 2p माइनस 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, -2 को लेंगे, -2 की जगह प्लस रहता है पहले, तो -2 ही लिखा जाएगा। इसके रो और कॉलम को बंद करते हैं, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और प्लस में रहेगा क्योंकि यहाँ पे -3 आया है। 2 2 जा 4 और यहाँ पे 3 1 जा 3 मतलब -3, तो माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे आपका कितना आया था, एक मिनट, 2 2 जा 4 और +3। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू आपका क्या है, 0 है। इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे -p है, -8 है, यहाँ पे -3 2 जा 6 है, यहाँ पे -3 2 जा 6p है, यहाँ पे -3 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 जा 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 3 7 और 14 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे -6p है, इस माइनस माइनस मिलके कितना हो गया, -7p हो गया। अब यहाँ पे 36, पहले 8 और 14 को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 22। तो यहाँ पे 22 36 -22 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -7p प्लस आपका कितना आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा ना, 14 इक्वल टू 0। तो -7p इक्वल टू आपका, सॉरी प्लस में आएगा ना, प्लस में आएगा क्योंकि इसमें से माइनस हो रहा है, ये प्लस में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे इस प्लस को इधर लेके जाएंगे तो -14, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 से 14 कैंसिल आउट, 7 2 जा 14, तो p इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में कहीं पे 2 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ। अगर हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको पता है a डॉट b जब भी निकालते हैं तो एक मैग्नीट्यूड मिलता है, मतलब एक स्केलर मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, स्केलर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का क्या देता है, स्केलर वेक्टर, स्यूडो वेक्टर, स्यूडो स्केलर। तो अगर हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा 9th का। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, अ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम अंडर द ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बट रिवर्स साइन अंडर पेरिटी इन्वर्जन। तो मैंने एक बॉक्स आपने अगर मेरा क्वेश्चन आंसर वाला सीरीज जो मैंने फर्स्ट यूनिट के लिए करवाया वो देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने इस प्रकार से बॉक्स बनवाया था वहां पे, और यहां पे मैंने स्केलर, वेक्टर, स्यूडो वेक्टर, स्यूडो स्केलर और स्यूडो वेक्टर, स्यूडो वेक्टर। ठीक है, इस पे अगर हम लोग पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, पीटी से मैंने दिखाया है, पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अगर लगाते हैं तो स्केलर के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये आपका इनवेरिएंट रहता है, और वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है तो ये क्या करता है, अपने साइन को चेंज करता है। पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं, अगर इन पे पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन पीटी अप्लाई कर देते हैं तो ये क्या करेगा, अपने साइन को चेंज कर देना था। ठीक है, तो जब मतलब अगर लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो वो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ डायरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए। तो स्केलर के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है तो ये इनवेरिएंट हो गया, वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है तो ये साइन को चेंज करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये साइन को चेंज करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्यूडो स्केलर जो होता है, स्यूडो स्केलर जो होता है ये पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन पे साइन को चेंज करता है, साइन को चेंज करता है,
और मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैंने आपको इस यूनिट का क्वेश्चन आंसर जो रिटन एग्जाम के लिए पेपर के लिए आपको रिटन पेपर के लिए जो क्वेश्चन आंसर सीरीज करवाया है इस यूनिट का, वो वाला लेक्चर भी आप लोग देख के जाइएगा। कोई भी एमसीक्यू आपसे मिस नहीं होगा इस यूनिट फर्स्ट से, ठीक है, या कोई भी यूनिट आगे आने वाले लेक्चर्स में जब मैं कराऊंगा तो आपको पूरा कंप्लीटली आपके सारे क्वेश्चन उसी में से पूछे जाएंगे। अब आते हैं स्यूडो वेक्टर की बात करते हैं। स्यूडो वेक्टर जो होता है ये इनवेरिएंट रहता है। अब कैसे इनवेरिएंट रहता है, कैसे साइन को चेंज करता है, ये सभी चीजें मैंने उसमें बताई हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम अंडर ट्रांसलेशन रोटेशन, ये ट्रांसलेट करते हैं उसको रोटेट करते हैं तो ये सेम रहता है, लेकिन अपने साइन को चेंज कर देता है पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर। तो इसमें से दो ऑप्शन वेक्टर हो सकता है, एक स्यूडो स्केलर हो सकता है। तो अगर वेक्टर ही पूछना रहता तो ये आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ देता कि स्केलर जो वेक्टर होता है वेक्टर के बारे में दे देता कि यहाँ पे वेक्टर ट्रांसलेशन रोटेशन आप लोग वेक्टर में नहीं लगा सकते ना, वेक्टर में क्योंकि ये आपका कोई ए वेक्टर है, इस पे ट्रांसलेशन रोटेशन क्योंकि ये किसी कोऑर्डिनेट के रिलेटेड तो है नहीं, तो यहाँ पे वेक्टर तो होगा नहीं। यहाँ पे आपका किसके बारे में पूछा जा रहा है, स्यूडो स्केलर, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। स्यूडो वेक्टर और स्यूडो स्केलर के बारे में पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, स्यूडो स्केलर, ठीक है, क्योंकि ये साइन को चेंज करता है। यहीं पे ये क्वेश्चन कह देता इनवेरिएंट अंडर पेरिटी इन्वर्जन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता जो कि स्यूडो वेक्टर यहाँ पे होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 द एंगुलर वेलोसिटी बिहेव्स एज, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है हमको पता है, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है एक स्यूडो वेक्टर होता है, ये चीज हमको पता है। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी बिहेव्स एज अ स्यूडो वेक्टर, ये आपका आंसर होगा, आंसर नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्यूडो वेक्टर विथ पोलर वेक्टर, स्यूडो वेक्टर मतलब P और V स्यूडो वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं वेक्टर के साथ, तो ये किसके बराबर होता है, एक स्यूडो स्केलर को दिखाता है, स्यूडो स्केलर को दिखाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पिछला लेक्चर जो मैंने इसका रिटन वाला एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज बनाया है वो यूनिट फर्स्ट के लिए आप लोग देख के फिर इस एमसीक्यू वाले को देखेंगे ना तो आपको पूरा क्वेश्चन सही से आएगा, ठीक है। तो स्यूडो स्केलर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ दीज क्वांटिटी डू नॉट हैव एज अ स्यूडो वेक्टर, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्यूडो वेक्टर का एग्जांपल नहीं है। तो यहाँ पे टॉर्क तो स्यूडो वेक्टर होता है, ये करेक्ट है। एंगुलर मोमेंटम ये आपका स्यूडो वेक्टर होता है। मैग्नेटिक फील्ड ये भी स्यूडो वेक्टर होता है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन तीनों में आता है। जहां पे भी दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिख जाए, मतलब स्यूडो वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, स्यूडो वेक्टर का फॉर्मूला यही होता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अगर कहीं पे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे मैं टॉर्क का एग्जांपल ले लेता हूं, ये क्या होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है तो ये क्या हो गया स्यूडो वेक्टर। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा स्यूडो वेक्टर नहीं है, डू नॉट स्यूडो वेक्टर की तरह बिहेव नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा जो कि स्यूडो वेक्टर नहीं है, स्यूडो वेक्टर आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 13 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग दीज क्वांटिटी इज अ स्यूडो वेक्टर, इसमें से कौन सी फॉलोइंग क्वांटिटी जो है स्यूडो वेक्टर है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यम वेक्टर से शो अप करते हैं, कैपिटल एम वेक्टर, और यम डॉट 2l वेक्टर से दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ये इसमें से कौन सी क्वांटिटी स्यूडो वेक्टर नहीं है, तो ये स्यूडो वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड स्यूडो वेक्टर है, टॉर्क स्यूडो वेक्टर है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इसमें से कौन सा एप्लीकेशन को शो करता है डॉट प्रोडक्ट को। तो पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर। आइए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, एक वेक्टर है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है दोनों। अगर हम लोग ए का बी पे प्रोजेक्शन लेते हैं, अगर ए को बी पे फॉर्म करते हैं तो ये आपका क्या बताता है, ये किसको बताता है, तो यही तो आपको डॉट प्रोडक्ट को बताता है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मतलब मैंने डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्नेचर, आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन ही आपका डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को दिखाता है 1/2, क्रॉस प्रोडक्ट को दिखाता है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। कोलिनियरिटी कंडीशन हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर यहाँ पे ए क्रॉस बी आपको दिया गया है, ये इसमें से किस ऑप्शन के इक्वल है, इसको आपको बताना है। क्या ये माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल है, या माइनस बी माइनस ए वेक्टर के इक्वल है, या माइनस बी वेक्टर माइनस क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल है, या माइनस होल माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे माइनस बी और क्रॉस ए वेक्टर अगर दिया गया है तो मतलब ये आपका माइनस बी के साथ लगा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, होल बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। यही तो आपका कम्यूटेटिव लॉ को ये होल्ड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करवाने के लिए यहाँ पे माइनस का साइन लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे माइनस बी क्रॉस ए पे आप ऑप्शन टिक करके चले आए, ठीक है, तो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्यूडो वेक्टर विद द पोलर वेक्टर। स्यूडो वेक्टर और पोलर वेक्टर, ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गया, तो यहाँ पे स्यूडो स्केलर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे ये वाला क्वेश्चन था, तो इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 पोलर वेक्टर इज हम लोग जानते हैं कि a डॉट बी क्रॉस सी जो होता है ये आपका क्या होता है, एक स्यूडो स्केलर होता है। क्या होता है, एक स्यूडो स्केलर होता है, स्यूडो स्केलर होता है, क्योंकि स्यूडो स्केलर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर साइन को चेंज करता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर मैं ए का ऑन अप्लाइंग इस पे अगर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं, ऑन अप्लाइंग पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैं पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इस पे लगाता हूं तो पेरिटी ए वेक्टर है तो वेक्टर आपका साइन चेंज करता है, बी भी वेक्टर है तो ये भी साइन को चेंज करेगा, सी भी वेक्टर है तो ये भी साइन को चेंज करेगा। तो माइनस माइनस ये साइन मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी क्रॉस सी हो जाएगा, और यहाँ पे मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर साइन को चेंज कर रहा है, ये साइन को चेंज कर रहा है। जब ये साइन को चेंज कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि जो स्यूडो स्केलर होता है यही तो साइन चेंज करता है पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर। तो यहाँ पे स्यूडो स्केलर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था वही फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। क्या होता है, ए का पहले दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी। इस फॉर्मूले के याद करने का तरीका देखिए क्या है, ए वेक्टर का डॉट होगा पहले दूर वाले वेक्टर के साथ, फिर जो बचा हुआ वेक्टर बी वेक्टर है उसी प्रकार से लिख देंगे। फिर ए का डॉट प्रोडक्ट होगा क्लोज वाले वेक्टर के साथ, यहाँ पे बीच में माइनस साइन लगेगा ए डॉट बी, और यहाँ पे सी वेक्टर इसी प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा। तो यहाँ पे बी वेक्टर ए डॉट सी पहला तो मैच हो रहा है लेकिन बीच में प्लस है तो ये ऑप्शन गलत हो गया।
सी तो पहले रहेगा नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे बी ए डॉट सी है, मतलब बी ए डॉट सी है, तो चलिए पहला मैच कर गया। माइनस सी ए बी माइनस सी ए बी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ये भी डिसकरेक्ट होगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला डिसकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर पहले जो बीच में प्लस प्लस साइन है ये तो अपने आप ही कैंसिल आउट हो गए पहले ही फॉर्मूले से, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में गलत हो गए। और यहाँ पे ए डॉट बी पहले रहता नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, टू वेक्टर ए एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर इफ। हम लोग जानते हैं अगर ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका ए डॉट बी क्या आता है, 0 के बराबर आता है, क्योंकि थीटा यहाँ पे कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। जब दो वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो इनका अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये 0 के बराबर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए वेक्टर ए बी cos 90 रख देंगे, cos 90 की वैल्यू 0, तो ए डॉट बी की वैल्यू भी 0 होती है। तो मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट भी चेक करना पड़ेगा हम लोग को, ए क्रॉस बी, यहाँ पे दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो थीटा 90 डिग्री, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दीजिएगा, एन कैप, तो मतलब ये क्या आ जाएगा, ए बी साइन 90 की वैल्यू 1 एन कैप के बराबर हो जाएगा। तो मतलब हम लोग ए क्रॉस बी से तो हम लोग दिखा नहीं सकते परपेंडिकुलर के केस को, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे ए डॉट बी आपका 0 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 आपका सॉल्व हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस सी बी सी ए, मतलब हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस सी, यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस आपका क्या दिया है, सी क्रॉस, नहीं सॉरी यहाँ पे बी क्रॉस दिया ना पहले, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, और यहाँ पे प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ये आपका इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे मैंने प्रॉपर्टी में करवाया था, लेकिन आप इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू डायरेक्टली 0 के बराबर होता है। इसको बॉक्स ऑफ एबीसी के रूप में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बॉक्स प्रोडक्ट के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो अगर ये एक साइकिल में कंप्लीट हो रहे हैं सी ए बी, इस तीनों की वैल्यू को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। कंप्लीट यूनिट का आपका हाँ एक लेक्चर होगा जिसमें आपको कंप्लीट पूरे यूनिट का एक पेपर बना के दिया जाएगा और उसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आपको पहले यूनिट वाइज आप लोग देख लीजिए, यूनिट वाइज इतने क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे तो आपको एक कंप्लीट लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आप कहेंगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो 21 हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज स्केलर, इसमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एंगुलर मोमेंटम ओमेगा आपका भी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, 22 का बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, द यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर के अलोंग। तो मान लेते हैं कि ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दी गई है, आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। तो यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मान लेते हैं ये ए कैप इसका यूनिट वेक्टर होगा, तो ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर के बराबर होता है, फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, तो यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू कितनी, आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, अंडर रूट
ax का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ay का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, यहाँ पे तीनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया 5j कैप प्लस 2k कैप, यहाँ पे अंडर रूट 30 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर अलोंग इस वेक्टर के आपका यूनिट वेक्टर आया वो कितने के बराबर हो गया, यहाँ पे इसके बराबर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड, हमारे पास बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड, और द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा यही तो होगा a प्लस बी के ही तो बराबर होगा, इस दोनों के बराबर होगा। इस सारे की वैल्यू क्या है? रिजल्टेंट आपका क्या होगा, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपका इसके बराबर है। तो रिजल्टेंट हम लोग जानते हैं a प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर है? इसका मैग्नीट्यूड। इन तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। इन तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इन तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है तो एंगल कितना होगा, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा। तो रिजल्टेंट हम लोग निकालने का तरीका पता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर का यहाँ पे कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है दो वेक्टर के एडिशन का। अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अगर रिजल्टेंट का वैल्यू आपका किसके बराबर है, यही तो आपका रिजल्टेंट है, तो मतलब ये आपका रिजल्टेंट के भी मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो इतनी वैल्यू अगर आपस में बराबर हैं तो क्या इसको मैं मॉड ऑफ ए वेक्टर लिख सकता हूं, कुछ भी लिख दूं, मॉड ऑफ बी वेक्टर भी लिख सकता हूं। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू एक बराबर कर लेते हैं और इस अंडर रूट को इस साइड लेके आते हैं तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। मॉड ऑफ ए स्क्वायर सबको ए स्क्वायर के टर्म में चेंज कर लेते हैं, बी का भी मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी इसको मॉड ऑफ ए कर लेते हैं तो 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। इतना चीज क्लियर है आपको? देखिए क्या होगा, यहां से बेसिकली आपका ये अगर इस साइड आता है तो आपका ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों माइनस हो जाएंगे, या मैं इसको ऐड कर लेता हूं पहले 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ये दोनों हैं, और यहाँ पे प्लस 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर कॉस थीटा। तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड से मॉड ऑफ ए वेक्टर को निकाल के कट डाउन कर सकते हैं। दोनों साइड से मॉड ऑफ ए वेक्टर कट डाउन कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, सॉरी 1 इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस 2 कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, इतना चीज क्लियर है ना? अब देखिए क्या करना है, इस 2 को इस साइड लेके आइए तो क्या हो जाएगा, जब 2 को इस साइड लेके आओगे तो 1 माइनस 2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ पे 2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब 2 को इस साइड लेके आते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, और कहां पे कॉस की वैल्यू -1/2 होती है, किसकी वैल्यू, थीटा 120 डिग्री की। तो यहां से कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 120 डिग्री, थीटा इक्वल टू यहाँ पे 120 डिग्री आ गया। तो मतलब थीटा इक्वल टू 120 डिग्री के लिए जो इसकी वैल्यू आएगी वो आपकी किसके बराबर, एंगल जो होगा 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। हाँ, द नेसेसरी कंडीशन वेयर द 3 वेक्टर आर कोप्लेनर, मैंने कोप्लेनर का कंडीशन बताया ना, a डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। ये आपसे हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए कई बार यहाँ पे आपको बताया जा रहा है।
ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या होती है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं तो। ठीक है, 25 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड गिव्स एज। हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। इसको मैंने प्रूव भी करवाया है, जो इसका रिटन एग्जाम के लिए जो आपका इसका लेक्चर मैंने करवाया है उसमें देखिएगा आप जाके, इसका मैंने प्रूव भी करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा 26 का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। हम लोग ने बताया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आप एमसीक्यू आराम से कर लोगे। 27 हो गया। 28 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इफ 0.8 i कैप 0.6 j कैप प्लस c k कैप इज अ यूनिट वेक्टर, वैल्यू ऑफ c पूछ रहा है, c का वैल्यू क्या होगा। अगर ये वेक्टर मान लीजिए कि ये इसको मैं यूनिट वेक्टर, इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको यूनिट वेक्टर मान लेता हूं a कैप, तो 0.8 i कैप प्लस 0.6 j कैप प्लस c k कैप। अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर मान लूं, इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, तो क्या हो जाएगा, a कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग जानते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 0. यहाँ पे 64, यहाँ पे 0.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा प्लस c स्क्वायर आपका इसी प्रकार से रहेगा। इस अंडर रूट को इस साइड लेके आएंगे तो इधर भी 1 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा c स्क्वायर। ये 1 इस साइड जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, c स्क्वायर की वैल्यू 0, मतलब c की वैल्यू कितनी हो गई, 0 के बराबर हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर। हम लोग जानते हैं कि जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो कि जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक दूसरे पे ही लाई करता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसका डायरेक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन एग्जिस्ट करता है लेकिन वो क्या होता है, इनडिटरमाइन होता है, उसको डिटरमाइन हम लोग नहीं कर पाते। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड, अ वेक्टर इज नॉट चेंज व्हेन इट इज रोटेटेड थ्रू अ आर्बिट्री एंगल, जब उसको एक आर्बिट्री एंगल पे रोटेट करते हैं। इट इज मल्टीप्लाइड बाय आर्बिट्री स्केलर, जब उसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, जब उसको यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इट इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, जब उसको पैरेलल कर देते हैं उसी वेक्टर के। तो यहाँ पे अगर मैं उस वेक्टर को आर्बिट्री एंगल पे रोटेट कर दूंगा तो यहाँ पे ये वेक्टर मान लीजिए, अगर इसी वेक्टर को मैं यहाँ पे बना दूं तो ये थीटा एंगल से तो चेंज हो गया ना, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। हमको क्या चाहिए, वेक्टर जो कि ना चेंज हो। ये चारों में से हमको बताना है कि कौन सा प्रोसेस करने पर आपका वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे और ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, इट इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, अगर ए वेक्टर को किसी स्केलर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आपका चेंज नहीं हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। इसी तरीके से इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ये वेक्टर को किसी यूनिट वेक्टर के साथ तो इसका डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा ना।
क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्रॉस एन कैप का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर एक वेक्टर ए वेक्टर इस प्रकार से दिया गया है, इसी के पैरेलल अगर कर दिया जाए तो इसके मैग्नीट्यूड में ना चेंज हुआ, इसके एंगल में ना चेंज हुआ, ना ही इसके डायरेक्शन में चेंज हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो यही था बच्चों आज के लेक्चर में, जो कि हमने कितना 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए एमसीक्यू के। आई होप कि फर्स्ट यूनिट के लिए इतना आपके लिए एनफ होगा। जो भी आपका चाहे मिड टर्म एग्जाम हो, चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम हो, अगर आपके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बात और मैं लास्ट में बता दूं, जो बच्चे ये लेक्चर मेरा देख रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और हमारे यहाँ बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम की क्लासेस चल रही हैं, ऑलरेडी स्टार्टेड है। और हम इस क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, आपको डाउट क्लासेस मिलेंगी। इस तरीके से इंटरेक्टिव लाइव आपका क्लास लगेगा, लाइव क्लासेस चलती हैं। आपका अगर कोई भी डाउट होता है तो आपको पर्सनली उस बच्चे से कांटेक्ट किया जाता है, और आपको चैप्टर वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ है, और कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर तक आपके पास बनी रहेगी। तो केवल अगर मैं बीएससी मैथमेटिक्स की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और स्टैट्स, इन चारों सब्जेक्ट में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपका जो भी हो, उसके लिए मात्र 1 टाइम पेमेंट करना है 1250 रुपीज का। आपको क्या मिल जाएगा, तीनों सब्जेक्ट की आपको प्रॉपर वीडियो मिलने लगेंगे। ठीक है, और अगर और कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल करके और सारे डाउट भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, अब यही था बच्चों आज के लेक्चर में, हमने सारा एमसीक्यू भी फर्स्ट यूनिट का यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पे हम लोग यूनिट 2 का एमसीक्यू और उसके रिटन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।